Hello everyone, welcome to my channel TKH Tejas Knowledge Hub. Today our topic for discussion is anaerobic culture method. In our previous video of microbiology, we discussed about the culture method. Now today we discuss about the anaerobic culture method. Before discussion, on the basis of oxygen requirement, we classify bacteria into two groups, aerobic bacteria and the anaerobic bacteria. Aerobic bacteria are those bacteria which grows in the presence of oxygen, and on the other hand anaerobic bacteria are those bacteria which grow in the absence of oxygen. तो हमारे जो aerobic bacteria वो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, और जो हमारे anaerobic bacteria हैं वो क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे. तो अनारोबिक बैक्टीरिया को जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करनी है, तो उनको विदाउट ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ स्पेशल जो टेक्निक्स है वो यूज़ करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए. तो आज हम वो टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अनारोबिक बैक्टीरिया वो हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि अनारोबिक बैक्टीरिया है क्या. ऑब्लिगेट अनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोज ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ये हम पहले भी डिस्कस मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे अनारोबिक बैक्टीरिया क्या है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो करते हैं. जहाँ पर उन्हें अनएरोबिक कंडीशन मिलेगी वहाँ पर वो अपनी ग्रोथ जो है शो करेंगे. These bacteria lack the mechanism of oxidation through the respiratory enzymes like the cytochrome oxidase, catalase, peroxidase, resulting in H2O2 हाइड्रोजन peroxide accumulation. तो जो हमारे अनारोबिक बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया में एक ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होता है वो हमारे जो अनारोबिक बैक्टीरिया है उनमें नहीं होता. तो जब वो प्रोसेस नहीं होता ऑक्सीडेशन वाला, तो उस प्रोसेस की एब्सेंस में क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो अकमुलेट हो जाती है. दिस H2O2 इज़ टॉक्सिक फॉर द ग्रोथ ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया. तो ये जो हमारी H2O2 अकमुलेशन हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो वो एज ए टॉक्सिक कंपाउंड जो है वर्क करती है फॉर द अनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए. वो उसे क्या है प्रॉपरली ग्रो नहीं होने देती. फॉर दिस रीज़न अनएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम कुछ स्पेशल जो है सिचुएशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे ऑक्सीजन उन्हें ना मिले और वो ईज़िली जो है ग्रो कर सकें. These anaerobic conditions and or anaerobiosis can be established by the various method. तो हम different kind of methods use करते हैं for providing the anaerobic condition to the bacteria. तो हम methods देखेंगे कौन कौन से हम use करते हैं. The first one is the production of vacuum. Second one is the displacement of oxygen. Third method, by displacement and combustion of oxygen. फोर्थ मेथड है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय केमिकल और द बायोलॉजिकल एजेंट्स. फिफ्थ हमारा जो मेथड है दैट इज़ द बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स. और जो हमारा सिक्स्थ मेथड है वो कौन सा है, अनारोबिक चैम्बर. तो फर्स्ट जो हमारा मेथड था वो क्या था, बाय प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम. कल्टीवेशन इन वैक्यूम was attempted by incubating the cultures in a vacuum desiccator, but it proved to be unsatisfactory. This method is not in use now. तो जो वैक्यूम प्रोडक्शन वाला मेथड है वो क्या है, हम आजकल इतना यूज़ नहीं करते. स्टार्टिंग में जब हमने अनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करनी थी बैक्टीरिया तो तब कहीं यूज़ किया गया था ये मेथड.
तो इसमें हम वैक्यूम डेसिकेटर यूज़ करते थे, जिसमें हम क्या कल्चर प्लेट्स रख देते थे और वैक्यूम के थ्रू क्या उनकी ग्रोथ होती थी। लेकिन ये जो मेथड है वो फॉर द ग्रोथ ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया अनसेटिस्फैक्ट्री था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इसलिए ये अब हमारे जो है नहीं यूज़ होता, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छे जो बेटर मेथड्स हैं वो आ गए हैं अब यूज़ करने के लिए, इसलिए हम वैक्यूम वाला मेथड जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। जो सेकंड मेथड था वो हमारा क्या था, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, कि हम ऑक्सीजन की डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय इनर्ट गैसेस लाइक द हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम इज समटाइम्स एम्प्लॉयड। तो हम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करेंगे दूसरी गैसेस के थ्रू। तो एक मेथड ये हो गया, हम उसमें ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, नाइट्रोजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, या फिर हीलियम गैस भी यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीजन कैन नेवर बी रिमूव्ड कम्प्लीटली बाय दिस मेथड। तो इस मेथड से हम क्या है, जो ऑक्सीजन है हमारी उसे कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। कुछ परसेंट जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाती है, लेकिन वहाँ पे कुछ जो है परसेंट ऑक्सीजन रहती है। ए पॉपुलर बट इनफेक्टिव मेथड इज़ द यूज़ ऑफ कैंडल। तो एक हमारा हम मेथड यूज़ करते हैं रूटीन में लैब्स में, जो जिसे हम कैंडल जार बोलते हैं। कैंडल जार एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया। तो वो हम कैसे यूज़ करते हैं, ए लाइटेड कैंडल इज केप्ट इन ए लार्ज एयरटाइट कंटेनर loaded with the inoculated plates. It is expected that burning candle will use up all the oxygen inside before it is extinguished, but some amount of the oxygen is always left behind. तो इस मेथड में क्या हम यूज़ करते हैं, एक कैंडल जार यूज़ करते हैं। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या कैंडल जार है, ग्लास का बना हुआ एक जार है, उसके ऊपर एक लिड लगी हुई है, ठीक है। तो इस जार में हम क्या है, जो हमारी कल्टीवेशन वाली प्लेट्स हैं या ट्यूब्स है वो हम इसमें रख देंगे। रखने के बाद हम एक लाइटेड कैंडल जो है इसके अंदर अपनी प्लेट्स और ट्यूब्स के साथ रख देंगे। उसके बाद हमें जो लिड है वो प्रॉपरली बंद कर देनी है। तो इस कैंडल जार के अंदर जो भी ऑक्सीजन है, बर्निंग के लिए हमें पता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब तक ये कैंडल जलेगी, जब तक अंदर ऑक्सीजन होगी प्रॉपर, तब तक ये कैंडल क्या है, जलेगी। उसके बाद जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे क्या है, एक अनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें क्या है 5 to 10% कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो मेनली ये अनएरोबिक बैक्टीरिया जो हमारे माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ के लिए हम यूज़ करते हैं इस मेथड को। इस मेथड में प्रॉपरली डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, कुछ परसेंट ऑक्सीजन भी होती है और कुछ परसेंट इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अदर गैसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो बच जाती है। लेकिन इस कंडीशन से जो हमारे माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया या कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये मेथड था बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द अदर गैसेस। और एक हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, कैंडल जार यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग द अनएरोबिक कंडीशन। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मेथड था वो क्या था, बाय डिस्प्लेसमेंट एंड कंबशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, एनारोबिसिस ऑब्टेन्ड बाय मैकिन्टोश एंड फील्ड्स एनारोबिक जार is the most reliable and widely used method. तो by displacement and combustion of oxygen, इस मेथड में हम क्या है, एक मैकिन्टोश एंड फील्ड्स जार यूज़ करते हैं। एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द अनएरोबिक कंडीशन। मैकिन्टोश एंड फील्ड्स जार anaerobic jar consist of a stout glass and the metal jar with a metal lid which can be clamped airtight with a screw. तो जो हमारा मैकिन्टोश और फील्ड जार है वो क्या है, एक स्टॉट ग्लास या फिर मेटल का बना होता है, जिसके ऊपर क्या है, एक लिड लगी होती है, ठीक है। दिस लिड इज फिटेड विद द टू ट्यूब्स with
taps, one acting as a inlet for the introduction of gas and other as the outlet. तो ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये मैकन्टॉश एंड फील्ड्स जार अनरोबिक जार की पिक्चर है, जिसमें क्या है वो एक मेटल या ग्लास का बना होता है, उसके ऊपर एक लिड लगी हुई है मेटल की, ठीक है। तो मेटल के लिड के ऊपर दो आउटलेट्स हैं, दो स्क्रूज लगे हुए हैं, एक इनलेट का है और एक क्या है आउटलेट का। इनलेट जो वाला है उसके थ्रू हम क्या गैस अंदर पास करते हैं और आउटलेट के थ्रू जो अंदरली गैस है वो सारी हम रिमूव करते हैं। This lid also contain two terminals which can be connected to an electrical supply. A catalyst is suspended under the lid by short wires which are connected with the terminals to heat the catalyst for its activity. Nowadays, catalyst at room temperature is used. तो जो हमारे लिड की बात की थी, लिड के ऊपर दो क्या है हमारे, एक इनलेट लगा हुआ था टैप और एक आउटलेट लगा हुआ था। तो इस लिड के ऊपर क्या है, दो टर्मिनल्स भी लगे, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स जो कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ कनेक्टेड होते हैं। और लिड के नीचे देखो, आप देखोगे कैटालिस्ट है, ठीक है, कैटालिस्ट लगा हुआ है। ये कैटालिस्ट भी किया क्या है, अगर तो हम हीट वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, कैटालिस्ट हीटिंग वाला है, तो उसके लिए हमें जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, जो कैटालिस्ट है वो रूम टेम्परेचर विदाउट हीटिंग ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के यूज़ कर सकते हैं, विद हीटिंग भी और विदाउट हीटिंग भी कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट मेनली क्या है, एलुमिना पैलेट्स हैं जो कि कॉटेड है विद पैलेडियम, ठीक है। तो इस तरह का हम जो कैटालिस्ट है वो यूज़ करते हैं मैकन्टॉश फील्ड्स जार में। तो ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन मैकन्टॉश एंड फील्ड्स जार की। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि हमने इसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है। तो जो हमारी कल्चर प्लेट्स हैं इनॉकुलेटेड विथ स्पेसिमन आर प्लेस्ड इनसाइड द अनरोबिक जार विद एन इंडिकेटर। तो हम क्या करेंगे, हमारी कल्चर प्लेट्स लेंगे जिनको हमने इनॉकुलेट कर लिया है, उनको हम स्कैंडल जार मैकन्टॉश एंड फील्ड जार्स के अंदर रखेंगे विद एन एक वहाँ पे हम इंडिकेटर भी रखेंगे। इंडिकेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, इंडिकेटर इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि जो अंदर वाली पूरी कंडीशन है, एटमॉस्फेयर है, वो अनएरोबिक कंडीशन में चला गया है या फिर अभी भी एरोबिक कंडीशन में है। तो उसके लिए हम क्या एक इंडिकेटर साथ में रखेंगे। द लिड क्लैम्प्ड टाइट, उसके बाद जो हमारी लिड है वो प्रॉपरली हमने क्या है टाइटली बंद कर देनी है। देन द आउटलेट ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप वाइल द इनलेट ट्यूब इज क्लोज्ड। तो हमने क्या करनी, जो हमारी आउटलेट वाली ट्यूब है उसे एक हम वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करेंगे और ऑन द अदर हैंड जो हमारी इनलेट वाली ट्यूब है वो हम प्रॉपरली बंद करके रखेंगे, सॉरी, वो हमने प्रॉपरली क्या है बंद कर देनी है। द एयर इनसाइड इज एविक्यूटेड, तो वैक्यूम पंप के थ्रू से जो अंदर वाली एयर है वो सारी हमने क्या है वापस बाहर निकाल देनी है, एविक्यूट कर देनी है। द आउटलेट ट्यूब इज देन क्लोज्ड, sorry, the outlet tube is then closed and hydrogen gas is passed through the inlet tube till reduced atmospheric pressure is brought to the normal atmospheric pressure which is monitored on the vacuum goes as 0। तो उसके बाद जो अब हमने इनसाइड वाली जो सारी एयर है वो बाहर निकालने के बाद आउटलेट ट्यूब को अच्छी तरह से बंद कर देना है। उसको बंद करने के बाद हमने हाइड्रोजन गैस जो है पास करनी है थ्रू द इनलेट वाली ट्यूब से, जो उसका प्रेशर है अंदर वाला वो एज ए 0 सेट कर देना है। इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स आर स्विच्ड ऑन टू हीट द कैटालिस्ट एंड इफ द रूम टेम्परेचर कैटालिस्ट इज यूज्ड हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर तो हम हीटिंग वाला कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स को जो है
वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या उसे स्विच ऑन कर देना है। अगर हम रूम टेम्परेचर वाला कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। द कैटलिस्ट हेल्प्स टू कंबाइन द हाइड्रोजन एंड रेजिड्यूल ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। तो जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसमें वो किस में हेल्प करता है कि वो हाइड्रोजन के साथ जाके कंबाइन हो जाता है और जो भी ऑक्सीजन अंदर बची है उसे वो क्या है वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हम एरोबिक कल्चर मेथड जब प्रोसीड करेंगे इसको मैकेंटोश फील्ड जार को, तो हमने प्लेट्स के साथ उसमें क्या है कि इंडिकेटर रखना है। तो इंडिकेटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूस्ड मिथाइलिन ब्लू जो है वो यूज़ की जाती है एज ए इंडिकेटर फॉर अनएरोबिक कंडीशन इन जार। इट जो हमारी मिथाइलिन ब्लू है इट रिमेन्स कलरलेस इन द अनएरोबिक कंडीशन बट टर्न्स ब्लू ऑन एक्सपोजर टू द ऑक्सीजन। तो जो हमारी रिड्यूस्ड मिथाइलिन ब्लू है ये क्या है, जब तो अनएरोबिक कंडीशन होगी प्रॉपरली वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कलरलेस रहेगी। लेकिन अगर हमारे जो मैकेंटोश फील्ड स्टार है उसमें थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन है, उस मिथाइलिन ब्लू को ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो जाता है तो वो क्या है अपने ब्लू कलर में टर्न कर जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या है थ्रू इंडिकेटर पता चल जाता है कि जो अंदर कंडीशन है अनरोबिक जार के वो प्रॉपरली अनरोबिक कंडीशन बन चुकी है या नहीं। अगर तो पूरी जो हमारी मिथाइलिन ब्लू है कलरलेस होगी डेट्स मीन अनरोबिक कंडीशन प्रॉपर है। अगर वो ब्लू कलर की होगी डेट्स मीन अंदर अभी भी ऑक्सीजन है तो उसे हमने बाहर निकालना है। तो ये हमारे 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं फॉर anaerobic culture method. The first one is the production of vacuum, second one is the displacement of oxygen, and third one is the by displacement and combustion of the oxygen. जो हमारे नेक्स्ट 3 मेथड रह गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।